नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर नायब सदर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। जी हाँ, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद हक़ान अब्बासी अपने पार्टी ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पार्टी सदर शहबाज शरीफ साहब को भिजवा दिया है। अब उनके ओहदे से मुस्तफ़ी होने की जो वजह बताई जा रही है वो ये वजह बताई जा रही है कि जो मरियम नवाज़ को पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइज़र बना दिया गया है वो मतलब कि उनको बनाने से पहले जो पार्टी के सीनियर रहनुमा से उनसे मुशावरत नहीं की गई। तो जिस वजह से शाहिद खान अब्बासी काफ़ी देर से उनकी नाराज़गी पार्टी से चल रही थी। और इसके अलावा जो मुफ्ती इस्माइल साहब को वज़ारत ख़ज़ाना के ओहदे से हटाया गया था उस पर भी थोड़े से वो नालां थे। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में वो पहले तो कहते रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, वो पार्टी में रहकर मतलब कि अपनी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने अपनी मरियम नवाज़ अभी 2-3 दिन पहले पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लेकर आई हैं और ये काम हो गया है। तो अब देखें कि आज कहा भी गया है कि शहबाज शरीफ साहब मिलेंगे उनसे और बाकी भी पार्टी के अहदेदारों से मिलेंगे। तो अब देखें कि शहबाज शरीफ साहब उनको मना पाते हैं कि नहीं। ठीक है, अब ये दूसरा बंदा है, ठीक है, कि दूसरा पार्टी रहनुमा जो नून लीग इस तरह छोड़ के जा रहा है मरियम नवाज़ की वजह से। पहले चौधरी निसार अली खान साहब, क्योंकि चौधरी निसार अली खान ने भी एक प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि वो किसी सूरत भी मरियम नवाज़ की लीडरशिप में काम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वो नवाज़ शरीफ को लीडर मान लेंगे, वो शहबाज शरीफ को जो अपना लीडर मान लेंगे, उनके अंडर काम कर लेंगे, लेकिन वो मरियम नवाज़ साहिबा के अंडर काम नहीं करेंगे। तो अब ये पार्टियों के लिए बहुत, मैं कह रहा हूँ, एक सोचने का एक टाइम आ गया है कि वो कब मरूसी सियासत से बाहर निकलेंगी, कब अपनी फैमिलियों को नवाजना बंद करेंगी। ठीक है, अभी ये मरियम नवाज साहिबा इतना ट्रोल हो रही हैं कि जब पहले मुफ्ती इस्माइल साहब का टाइम चल रहा था, ठीक है, तो उस वक्त जब पेट्रोलियम प्राइस बढ़ाई गई थी तो इनका एक ट्वीट आया था कि नवाज शरीफ साहब मीटिंग से उठ के चले गए। उन्होंने कहा कि वो अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे किसी सूरत भी। उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों से नहीं संभाला जा रहा तो आप लोग ओहदा छोड़ दो, हुकूमत छोड़ दो, ठीक है। लेकिन अब जब इसहाक डार साहब का टाइम आया, उन्होंने पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं, ठीक है, तो मरियम नवाज साहब का उन्होंने उस दिन खिताब करते हुए कहा कि इसहाक डार साहब पर भरोसा करें, ये मईशत को बेहतर कर देंगे। तो मतलब कि वो भी आपकी पार्टी के वज़ीर ख़ज़ाना थे, उसको भी आपके ही चचा ने वज़ीर ख़ज़ाना इन्हीं के अपॉइंट किया था और ये भी आपकी पार्टी की हैं। मुझे नहीं समझ आती कि, लेकिन वो ये ना फैमिली सियासत चल रही है, ठीक है, वो फैमिली का बंदा है तो वो ठीक कर लेगा, ठीक है। तो ये फैमिली का बंदा नहीं है तो जो था मुफ्ती इस्माइल, तो ये नहीं। और मुस्लिम लीग नवाज़ क्या बाकी तमाम पार्टियों में यही है, ठीक है। मेरा ख्याल पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ पार्टीज हैं वो सिर्फ एक लीडर के नाम पे चल रही हैं, ठीक है। जो पीटीआई है वो इमरान खान के नाम पे चल रही है, जो पीपल पार्टी है वो आज भी सिर्फ भुट्टो के नाम पे चल रही है, और ये मुस्लिम लीग नवाज़ है सिर्फ नवाज शरीफ के नाम पे चल रही है। ना तो ये लोग किसी लीडर को पैदा करते हैं और मतलब कि ना किसी को आगे आने देते हैं, अपने बच्चे जैसे मर्जी हों, ठीक है, उनको ही आगे लेके आते हैं, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो हो गया, मरियम नवाज़ हो गई, चलो इमरान खान तो खुद एक मतलब कि उसने पार्टी अपने दम पे बनाई है, ठीक है, वो तो खुद कायद है। लेकिन अब ये दोनों हैं, इन दोनों मतलब कि पार्टी में अभी मरियम नवाज़ के अलावा कितने और सीजन सियासतदान हैं, कितने पार्लियामेंटेरियन हैं, कितने साबिक वफाकी वजीर हैं। शाहिद हक़ान अब्बासी तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से पीपल पार्टी में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ हैं, ठीक है, साबिक वज़ीर आज़म रज़ा गिलानी हैं, ठीक है, कितने वज़ीर आला रह चुके हैं, ठीक है, कितने। लेकिन मतलब कि वो लोग, मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वो लोग भी कैसे इन लोगों को अपना लीडर मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर शाहिद हक़ान अब्बासी भी ये मरियम नवाज़ की वजह से मुस्लिम लीग नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये उनका बहुत अच्छा फैसला है। मैं तो कहता हूँ कि यार हम मरियम नवाज़ से बेहतर हमदा शहबाज है। कम से कम हमदा शहबाज ने कोई पॉलिटिक्स तो की है ना, उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पे धक्के तो खाए हैं ना। जब मुशर्रफ का दौर था कि सारी मुस्लिम लीग नून बाहर चली गई थी तो उस वक्त हमदा शहबाज ने यहाँ पे मारे तो खाई है ना। मैं तो कहता हूँ कि वो बेहतर है। मरियम नवाज़ की क्या क्रेडिबिलिटी है, मेरी तो बात समझ नहीं आती। सिर्फ एक वो मुस्लिम लीग नवाज़ की इसलिए चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है तो नवाज शरीफ की बेटी है, तो बस, तो फिर ठीक है। फिर ये कंट्री भी ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। इस कंट्री को ये मतलब कि अगर अभी भी लोग मरियम नवाज़ को वोट डालते हैं ना, तो मैं यही कहूँगा कि ये कंट्री के लोग फिर डिजर्व भी यही करते हैं, ठीक है, कि मरियम नवाज़ जैसी पाकिस्तान की वज़ीर आज़म हो या बिलावल भुट्टो जैसा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो। आगे अल्लाह पाक बेहतर करे। इसके अलावा जब हम बात कर लेते हैं तो परवेज़ इलाही साहब की, तो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के घर पुलिस ने छापा मारा है, ठीक है। और
अच्छा, ये पुलिस ने छापा मारा है चौधरी शुजात हुसैन के भाई चौधरी वजाहत हुसैन के लिए, ठीक है, और उनके जो भतीजे हैं मूसा लाई के लिए, ठीक है, उनको गिरफ्तार करने के लिए। वो क्योंकि पीछे वो हॉस्पिटल का एक तनाज़ा हुआ था, ठीक है, जहाँ पे इनका मुस्लिम लीग नवाज कहने में आ रहा है कि मुस्लिम लीग नवाज के जो MP MNA थे या मुस्लिम उनके रहनुमा थे, वहाँ पे उनसे झगड़ा हो गया था, जिसके बाद इन्होंने फायरिंग वगैरह भी की थी मूसा लाई और चौधरी वजाहत हुसैन ने और इनके लोगों ने। तो उस पर पहले तो उस वक्त चौधरी परवेज़ लाई साहब वज़ीर आला थे, तो उस वक्त तो कोई दूसरी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, लेकिन अब आपको पता नहीं निगरान वज़ीर आला पंजाब आ चुके हैं मोहसिन रज़ा नकवी साहब, तो अब इनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। तो वो उनकी गिरफ्तारी के लिए आए थे, लेकिन नहीं मिले वो वहाँ पे, तो वापस चले गए। जिसके बाद इन्होंने बड़ा बोला है कि एक तो चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि ये क्या तरीका है कि किस तरीके से हमारे घर पे छापे मारे जा रहे हैं, ठीक है। वो तो यही कहते हैं ना कि हमें इंतकामी कार्रवाई की जा रही है हमारे खिलाफ। उसके अलावा मोना सलाई साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मान लिया कि 25 पुलिस की गाड़ियाँ हमारे घर छापा मारने आई थी, लेकिन इसके अलावा जो 2 काली गाड़ियाँ आई थी वो किस लिए आई थी, ठीक है। तो बस ये लोग इसी बात पे कह रहे हैं कि जो ये इन्होंने इमरान खान का साथ दिया तो उस पर इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही हैं, ठीक है। तो परवेज़ लाई साहब तो कहते थे कि भाई वज़ारत आला मत छोड़ो मत छोड़ो मत छोड़ो, लेकिन इमरान खान साहब बज़िद थे और इमरान खान की जिद के आगे वो क्या करते, क्योंकि सारा वोट तो जो थे वो इमरान खान साहब के थे। तो चलें ठीक है, अब देखें, अब इलेक्शन होती हैं दोबारा, परवेज़ लाई साहब जब वज़ीर आला पंजाब अगर बनते हैं, अगर इमरान खान साहब उनको बनाते हैं। और अभी तक अच्छा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उस वक्त आज से 2 हफ्ता पहले बातें चल रही थी कि आज परवेज़ लाई साहब तशरीफ ला रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, कल आ रहे हैं तहरीक इंसाफ में एज सदर, लेकिन वो मामला भी मेरे खट्टे में पड़ गया है, अभी तक तो कोई ऐलान नहीं हुआ। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल फिर चौधरी परवेज़ लाई के खिलाफ फैसला सुना दिया। उन्होंने जो फारग किया था चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फिर उनको दोबारा बरकरार रखा है पार्टी सदर चौधरी शुजात हुसैन को। तो अब देखें कि परवेज़ लाई साहब मतलब कि तशरीफ़ लेके जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, या वो दोबारा फिर कोई सेंट्रल पार्टी का इजलास बुलाकर चौधरी शुजात हुसैन को फारग कर देते हैं। बाकी ये मतलब कि पाकिस्तान में ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, पता नहीं कितने बरसों में चलती आ रही है और अभी भी चलती रहेगी। इसके अलावा जो इमरान खान साहब पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस चल रहा है, उस पर भी आज इमरान खान साहब की मतलब कि पेशी है। जो इससे पिछली जो समाअत थी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस पर, तो उस पर जो इमरान खान साहब के वकील थे वो उन्होंने कहा था कि अच्छा 3 लोगों के खिलाफ ये केस चल रहे हैं ना, ठीक है, फवाद चौधरी, असद उमर और इमरान खान। तो उन्होंने कहा था कि जो अगली जो समाअत होगी उसमें ये तीनों जो रहनुमा हैं वो 100% शरीक होंगे। लेकिन आज देखें कि अब पेश होते हैं इमरान खान, मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब पेश होते हैं, हालांकि मफरूर तो ये पहले करार दिए जा चुके हैं इस केस में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो अब ये पेश होते हैं या नहीं होते, अल्लाह पाक बेहतर जाने। चलें देखते हैं। उसके अलावा शेख रशीद साहब आजकल ज़ेर ताब आए हुए हैं, ठीक है। शेख रशीद साहब ने, क्योंकि शेख रशीद साहब पाकिस्तान में तो एक तो सबसे बड़ी बात ये है ना, इमरान खान साहब हो गए, शेख रशीद साहब हो गए, कि जो मुंह में आता है बोल देते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, ये नहीं देखते कि कल को इनके कोई कॉन्सिक्वेंसेज भी हो सकती हैं, ठीक है, हमारी पकड़ भी हो सकती है। तो अब इन्होंने जो जरदारी साहब पे इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हुआ है, पहले तो जो इमरान खान साहब हैं उनको तो हट जाने का नोटिस भेज दिया गया हुआ है, उनको माफ़ी कहा गया हुआ है कि हम माफ़ी मांगे या जो हमारी साख को नुकसान पहुंचा है, ठीक है, आपके इस बयान की वजह से आप उसका अदाला करें। अब शेख रशीद साहब को नोटिस नहीं भेजा गया, शेख रशीद साहब को इस्लामाबाद थाना अपारा में बुलाया गया था कि आप अपने इस बयान की आके वजाहत दें, कोई सबूत पेश करें कि आपने किस तरीके से ये बयान दे दिया है कि जो जरदारी साहब हैं वो कत्ल की साजिश कर रहे हैं इमरान खान की, आपने किस तरीके से ये मीडिया में कह दिया। तो शेख रशीद साहब पहले तो पेश नहीं हुए, ठीक है। शेख रशीद साहब अपने वकील के थ्रू वहाँ पे पेश हुए, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे वकील भेजा और अपना जवाब जमा कराया। उन्होंने कहा कि मुझे तो ये इमरान खान ने बताया था कि जो जरदारी है वो उनको कत्ल करने की साजिश कर रहा है, और उन्होंने जरदारी ने दहशतगर्द ग्रोहों को इमरान खान के कत्ल के लिए रकम दी है। उन्होंने कहा मैं तो उसकी बात आगे कर रहा था, मैं तो इमरान खान को कोट कर रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि इमरान खान ये बात कर रहा था, मैंने उसी को आगे कोट कर दिया। तो मैंने ये खुद कोई ऐसा बयान नहीं दिया। तो ये हमारे शेख रशीद साहब हैं, तो वैसे कहती है कि आई लव इमरान खान, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और सारा कुछ बोलते हैं। और अब देखेंगे कैसी यहाँ पे बात कर रहे हैं, उन्होंने सारा इमरान खान पे डाल दिया। और अब इमरान खान को भी ये चाहिए, क्योंकि ये शेख रशीद साहब ने पहले बयान दिया था, इन्होंने तो वो जहर का बयान भी दिया था। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि जब वो अदालत में अपना जवाब जमा कराएं, ठीक है, जो जरदारी ने उन पर नोटिस भेजा है उनको,
ठीक है, लीगल नोटिस। वो या ये कह रहे कि मुझे तो शेख रशीद साहब ने कहा था, ठीक है। तो मैंने तो इसके बयान पे कहा कि क्योंकि पहले बयान शेख रशीद ने दिया था, तो वो कह रहे कि मैंने तो शेख रशीद के पर से सुना था, तो मैंने वो बात आगे कर दी। क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में बात की भी जाती है कि वो कान के बहुत कच्चे हैं, तो इमरान खान साहब भी ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे तो शेख रशीद ने कहा था, मुझे तो इस बारे में कोई मालूमात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, तो शेख रशीद साहब ने जो वो बयान अपना जमा कराया, ठीक है, थाने में, थाना पारा में, तो वो जो उनका बयान था वो मुस्तरद कर दिया गया है। तो कहाँ मानना है, ठीक है। वजारत जो दाखिला है वो राना सनाउल्लाह के अंडर है, तो कहाँ उन्होंने मानना है, ठीक है। इंतकामी कार्रवाई हो रही है किस्म की, ठीक है। लेकिन होल्ड ठीक रहेंगे ना। अब जवाब तो ठीक है कि आप कैसे किसी के भी खिलाफ कोई भी बात कर सकते हैं, ठीक है, कार्रवाई ठीक हो रही है, ठीक है, लेकिन ये होती तभी है कि जब आप हुकूमत में नहीं होते। अच्छा, तो उस पर अब शेख रशीद साहब को फिर बुला लिया गया है, ठीक है, और उनको कहा गया है कि आपका जो ये बयान है ये हमारी समझ में नहीं आता, ठीक है ना, यहाँ ये काबिल कबूल नहीं है, तो आप खुद आके पेश हों। अब देखें शेख रशीद साहब पेश होते हैं या नहीं होते। यहाँ आज कोई नया बयान आ जाता है, मतलब कि कोई वकील के थ्रू कोई नया जवाब दे देते हैं। इसके अलावा 3 फरवरी को शेख रशीद साहब को जो अदारा है मतरूका वक्फ अमलाक का, उन्होंने भी तलब किया है शेख रशीद साहब की जो लाल हवेली की मिल्कियत का मसला चल रहा है, तो वहाँ पे भी शेख रशीद साहब ने पेश होना है, ठीक है। तो शेख रशीद साहब भी आजकल फंसे हुए हैं इमरान खान को सपोर्ट करने के चक्कर में, ठीक है। तो अल्लाह पाक शेख रशीद साहब की भी जो मुश्किलात है वो आसान करे। तो इसके अलावा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मोहसिन नकवी उनकी तकर्री के खिलाफ जो एक पिटिशन दायर की हुई थी, दरख्वास्त दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि उनको जो उनकी तकर्री है उसे कालादम करार दिया जाए और उनको काम करने से रोका जाए, तो कल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इतराज़ात लगाकर वो जो दरख्वास्त है वो वापस कर दी है। अब वो इतराज़ात उस पर ये लगी हैं कि इन्होंने 2 से 3 चीज़ें मतलब कि इकट्ठी उधर मेंशन कर दी हुई हैं, ठीक है। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, असद उमर, उन्होंने ये दरख्वास्त जमा कराई थी। तो पहले उनसे पूछा जा रहा है कि हमें ये मालूम नहीं है, जो एतराज़ लगाए गए हैं, उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी असद उमर जिन्होंने वो दरख्वास्त जमा कराई है, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया कि वो एज अ पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी ये दरख्वास्त दे रहे हैं। उन्होंने अपने जनरल सेक्रेटरी होने का कोई सबूत नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने 3-4 चीज़ें इकट्ठी उस दरख्वास्त में भेज दी हुई हैं कि कहा हुआ है कि इन सारी चीज़ों को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक दरख्वास्त है, असल में उन्होंने कहा है कि आपने 3-4 चीज़ें उसमें इकट्ठी कर दी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब कि हम ये एक ही केस में ये सारी चीज़ें इंटरटेन नहीं हो सकती, तो इस वजह से वो इतना ज़्यादा, क्योंकि इन्होंने एक तो कहा था कि इनकी तकर्री को कलअदम करार दिया जाए और साथ इनको काम करने से रोका जाए, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 2 अरकान के बारे में कहा था कि उनकी तकर्री को भी कलअदम करार दिया जाए और उनको फारग किया जाए, ठीक है। तो जिस पर उन्होंने कहा कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही दरख्वास्त में कर दी हैं, ठीक है, तो ये इंटरटेन नहीं हो सकती और ये काबिल समात नहीं है, तो उन्होंने इतराज़ात लगा मुस्तरद कर दी थी। तो अब देखिए कि क्या यानी कि इनका अगला लहमल होता है, ये इतराज़ात के साथ ही पेश हो जाते हैं या एक नई एप्लीकेशन जमा करवाते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में। चलें तो नाजरीन, आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।